दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी शिकंजा कसा है। फिलहाल वो सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जहां अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी, वहीं सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर दोहराया कि अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से शुक्रवार को पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में 4 लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है? अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। सिंघवी ने आगे कहा कि 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई। उन्होंने आगे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है, फिर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। वो कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट आ गए, ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों में ऐसा कहा है। इसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वो याचिका हाई कोर्ट में पहले से ही लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन जज की पहली सुनवाई का लाभ आपको मिलेगा। अदालत की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले से लंबित है। कल या परसों इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। ये जमानत याचिका है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने मामलों में ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है, कानून अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपके पास उपाय उपलब्ध है तो ऊपरी अदालत में रुकावट न डाले। कोई तो कारण होगा कि आप सीधे हाईकोर्ट में क्यों आते हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में नया मोड़ आ गया। इस परियोजना में उस समय शामिल रहे लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता ए.के. आहूजा ने दिल्ली सरकार को भेजे लिखित जवाब में कहा है कि इस मामले में वो नहीं बल्कि उस समय के विभाग प्रमुख रहे शशिकांत ने आदेश दिए थे। इस मामले में ये पहली बार है कि विभाग प्रमुख रहे किसी अधिकारी का नाम सामने आया है। फिलहाल सरकार का सतर्कता निदेशालय मामले की जांच कर रही है। उधर शशिकांत ने कहा है कि यह मामला कभी उन तक नहीं आया। अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने कोई आदेश दिए हैं तो वो पेपर सामने लाए। ये पूरा नया विवाद इसलिए सामने आया है क्योंकि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में जांच करने के बाद इसमें आरोपी 7 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया। इसमें अधिकतर अभियंताओं ने जवाब दे दिया है। इस 7 अभियंताओं में 2 अभियंता ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। इनमें उस समय अधिशासी अभियंता रहे एस.एन. धारा और विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता ए.के. आहूजा भी शामिल है। आहूजा ने अपने जवाब में कहा है कि मैं सितंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो गया था, जबकि इस मामले की निविदा अक्टूबर में जारी की गई और कंपनी को काम दिसंबर में सौंपा गया था। आहूजा के मुताबिक इस परियोजना पर काम शुरू होने पर मैं सेवानिवृत्त हो गया था। आहूजा ने अपने जवाब में कहा है कि मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस का पैरा 94 भी मुझसे संबंधित नहीं है, जिसमें कहा गया है कि मैंने सलाहकार को नियुक्त करने के लिए अति आवश्यक का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने नोटिस के पैरा 16 में स्पष्ट रूप से कहा कि इंजीनियर इन चीफ यानी उस समय के विभाग प्रमुख ने 27 जुलाई 2020 को पीआर को निर्देश दिया था। नोटिस के जवाब के मुताबिक उस समय मैं नहीं, शशिकांत
इंजीनियर इन चीफ थे। उन्होंने कहा है कि इसमें पता चलता है कि कारण बताओ नोटिस के पैरा 94 में सूचीबद्ध मुझसे संबंधित नहीं है। आहूजा को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने पुराने निर्माण को तोड़ने की सिफारिश की थी। आहूजा अपने जवाब में कहा कि उस समय के प्रमुख अभियंता द्वारा किया गया था, मेरे द्वारा नहीं किया गया। जवाब के मुताबिक आहूजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह मान लिया है कि प्रधान मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता का पद एक ही व्यक्ति के पास था, लेकिन तथ्य यह है कि मैं प्रधान मुख्य अभियंता था। शशिकांत इसमें लगभग 1 साल बाद 30 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हुए। आहूजा के मुताबिक शशिकांत के कार्यालय के दौरान ही कार्य निष्पादित किया गया था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कारण बताओ नोटिस गलती से मुझे दिया गया और मुझे बलि का बकरा बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इन दिनों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और केजरीवाल एंड कंपनी फंसती चली जा रही है। अब मामला 1100 पेड़ों को काटने का है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छतरपुर के पेड़ गिराने के मामले से संबंधित फाइल के दस्तावेज प्रस्तुत कर आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ा दी है। सचदेवा ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 24 जनवरी 2024 को हस्ताक्षरित फाइल दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुख्यमंत्री ने न केवल पेड़ गिराने को मंजूरी दी, बल्कि ये भी कहा कि इस मामले में उपराज्यपाल मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सलाह का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास मंजूरी देने से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। वहीं दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन किया और कहा कि आपके मंत्री पहले दर्जे के झूठे के रूप में बेनकाब हो गए हैं। वहीं आगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और आपके अन्य नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया में ये उठा रहे थे कि उपराज्यपाल के दबाव में डीडीए ने पेड़ गिराने की अनुमति दी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली बीजेपी द्वारा किसी प्रकार से प्राप्त दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमेशा पेड़ गिराने के मामले के बारे में जानते थे और उन्होंने ही पेड़ गिराने की सिफारिश की थी। गोपाल राय ने 23 जनवरी को फाइल पर हस्ताक्षर किए, जबकि सीएम केजरीवाल ने 24 जनवरी को हस्ताक्षर किए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ गिराने के मामले की सच्चाई सामने आने के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी के रूप में बेनकाब हो गई है। सचदेवा ने कहा कि मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और सभी अन्य मंत्री जिन्होंने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए हैं, अब उनके पास मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पहले से ही शराब घोटाले में फंसी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस समय तिहाड़ जेल में हिरासत में हैं। वहीं पेड़ काटने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी फंसी लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।